किसी तरफ कोई किनारा न होगा, गैरों का क्या अपनों का सहारा न होगा। और कर लो मोहब्बत रसूल पाक से, कर लो मोहब्बत रसूल पाक से, आखिरत में उनके सिवा कोई हमारा न होगा। कर लो मोहब्बत रसूल पाक से, आखिरत में उनके सिवा कोई हमारा न होगा। किसी तरफ कोई किनारा न होगा, गैरों का क्या अपनों का सहारा न होगा। कर लो मोहब्बत रसूल पाक से, आखिरत में उनके सिवा कोई हमारा न होगा। एक मर्तबा जिंदा दिली के साथ नबी की मोहब्बत में दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व हबीबिना व करीमिना व मलजाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल। थोड़ी देर के लिए आप जहन हाजिर रख लें और मेरी गुफ्तगू समाअत कर लें। इश्क़ मुस्तफ़ा कैसा होना चाहिए? जब तुम नबी के हो जाओगे सारा ज़माना तुम्हारा हो जाएगा। जब तुम नबी के गीत गाने शुरू करोगे फिर ज़माना तुम्हारे गीत गाने शुरू कर देगा। तवज्जो रखें आप। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ़ है उस अल्लाह के लिए हैं जो सारे जहान का पालने वाला है। सारी तारीफ़ अल्लाह के लिए है। आओ बहुत तेज़ी के साथ मेरी गुफ्तगू समाअत कर लें। इश्क़ मुस्तफ़ा हमारे और आपके दिल में कैसा होना चाहिए? जब इश्क़ मुस्तफ़ा हमारे दिल में होगा हमें दुनिया में भी सुकून मिलेगा, मरने के बाद कब्र में सुकून मिलेगा। जब कब्र से उठाया जाएगा हमें और आपको तो आखिरत में जन्नत का परवाना दे दिया जाएगा। जी इश्क़ मुस्तफ़ा कैसा हो सुने। आओ मदीने की सरजमीन पर चलें। मदीने की सरजमीन है। एक आशिक ऐसा है यमन के अंदर जो नबी के चेहरे को देखने के लिए बेताब है। दिन में परेशान, रात में परेशान है। इतनी मोहब्बत है नबी के चेहरे को देखने के लिए दिल में। न दिन में सुकून मिलता न रात को आराम मिलता। बड़े परेशान है नबी पाक के चेहरे को दीदार करने। आओ ज़रा तवज्जो रखें। यमन की सरजमीन है। उस आशिक रसूल ने अपनी अम्मी से कहा, माँ मैं नबी के चेहरे का दीदार करने मदीना जाना चाहता हूँ। भाई तवज्जो रखना आप। बहुत तेज़ी के साथ मैं आपसे गुफ्तगू करूँगा। वक्त भी बहुत हो रहा है, मेरे बाद उलमा और भी मौजूद हैं। बस आपसे गुजारिश है, आपके दिल को सुकून मिलेगा। मैंने आपको टॉपिक बता दिया, इश्क़ मुस्तफ़ा अगर तुम्हारे दिल में होगा तुम्हें यहाँ भी सुकून मिलेगा, मरने के बाद कब्र में सुकून मिलेगा। जब कब्र में सुकून मिल जाएगा आपको और हमें तो इंशाअल्लाह आखिरत में जन्नत का परवाना अता फरमा दिया जाएगा। वो आशिक़ रसूल अपनी माँ से कहने लगे, माँ मैं मदीना जाना चाहता हूँ आमना के लाल के चेहरे का दीदार करने। माँ पर कमज़ोरी का आलम है, माँ ज़ईफ़ा है, आँखों की रोशनी ख़त्म हो चुकी है, माँ को दिखाई नहीं देता। बेटे ने कहा था, माँ मैं मदीना जाना चाहता हूँ जिसके दीदार के लिए मैं दिन और रात परेशान रहता हूँ। माँ ने इतना सुना था, माँ कहने लगी, बेटा अगर तू चला जाएगा मेरा सहारा कौन बनेगा? तू चला जाएगा मेरी देखभाल कौन करेगा? मेरे दिल के चैन तू जानता है मुझे अपनी आँख से दिखाई नहीं देता, मैं चल नहीं सकती हूँ। बेटे से इतना कहा था माँ ने, बेटा मैं तुझे किसी हाल में जाने की इजाज़त नहीं दे सकती। बेटा बार बार कह रहा था, माँ बार बार मना कर रही थी। बेटा बार बार कह रहा था, माँ मैं मदीना जाना चाहता हूँ उस नबी पाक के चेहरे का दीदार करने जिसकी वजह से अल्लाह ने कायनात को बनाया। अगर उनका वजूद न होता तो कायनात का वजूद न होता। अगर वो ना आते तो ज़मीन के ज़र्रे न बनाए जाते, आसमान के सितारे न बनाए जाते। माँ से कहा, माँ अगर वो ना आते तो न मुझे पैदा किया जाता न तुम्हें पैदा किया जाता। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते मुस्तफ़ा, शाने मुस्तफ़ा, ताजदारे ख़त्म नबुव्वत मौलाना सहीमुद्दीन क़ादरी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जी माँ ने कहा, बेटा नहीं दे सकती इजाज़त। भाई वो भी बेटा था ना,
जब तक माँ की इजाजत न मिली अपनी माँ के करीब से न हिले। आज हमारी भी माँ है और आपकी भी माँ है। माँ दिनों रात पुकार पुकार कर कहे बेटा बात सुन ले। आज का जवान बेटा बात सुनने तैयार है। बताएं मुझे, अगर बाप कहे बेटा बात सुन ले तो बेटा बाप के पास आने तैयार नहीं। अगर बाप 4 बार आवाज लगा ले तो जवाब मिलता बुड्ढा दिमाग चल गया क्या तेरा। बताएं, वो भी बेटा था। बेटा मां से कहा मां जाना चाहता हूं मदीना, सुकून नहीं मिलता मेरे दिल को। उस नूरानी चेहरे का दीदार हो जाएगा, दिल को सुकून मिल जाएगा। मां ने कहा था बेटा मैं इजाजत किसी हाल में नहीं दे सकती। बेटा बार बार फरियाद कर रहा था, माँ बार बार मना कर रही थी। जब माँ ने देखा बेटे का इसरार बढ़ रहा है, माँ ने दिल में ख्याल किया एक शर्त लगा दी जाएगी और वो आप भी सुन लेना। माँ के दिल में ख्याल आया शर्त ऐसी लगा दूं, जब शर्त बेटे के सामने लगाई जाएगी बेटा जाने के लिए खुद ब खुद रुक जाएगा। बेटा माँ के करीब गया, जाकर कहा माँ मदीना जाना चाहता हूँ दीदार करने, दिल को सुकून नहीं मिल रहा है। माँ ने कहा था बेटा तुम्हें इजाजत तो मिल जाएगी लेकिन आपको एक शर्त मेरी माननी होगी। बेटे ने सुना था, माँ से कहने लगा माँ शर्त मुझे मंजूर है, शर्त बताई जाए। तो माँ ने कहा था बेटा तुम्हें यमन से चलकर मदीने से वापस आना 24 घंटे के अंदर। अरे बोल दो यार सुभान अल्लाह। और बताऊं भाई, यमन से मदीने का रास्ता 1 महीने का है। पैदल अगर सफर किया जाए तो 1 महीना लगेगा, 1 महीना। माँ ने कहा बेटा इजाजत तो है लेकिन आपको 8 पहर में वापस आना है। 8 पहर का मतलब है 24 घंटे के अंदर तुझे वापस आना मदीने से लौटकर। यमन से जा मदीना, मदीने से वापस आ यमन। अगर 24 घंटे के अंदर आएगा तो इजाजत है, और अगर 24 घंटे के अंदर नहीं आया तो बेटा याद रखना मैं तेरी खता कभी माफ नहीं कर सकती। बेटा अगर तू 24 घंटे के अंदर लौट कर नहीं आएगा मैं तेरी खता कभी माफ नहीं कर सकती। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वो बेटा था, दिल में नबी का प्यार था। बेटे ने कहा माँ ठीक है मुझे तेरी शर्त मंजूर है, मैं 24 घंटे के अंदर मदीने से लौट कर आने के लिए तैयार हो जाऊंगा। इतना सुनना था। जरा बताओ जहन को दौड़ाएं, जो रास्ता 1 महीने का हो 24 घंटे के अंदर कैसे लौटा फेरी हो सकती है। 24 घंटे भाई बहुत कम हुआ करते हैं। 1 महीने का सफर एक तरफ से है, लौटा फेरी 2 महीने का अरसा गुजर जाएगा। लेकिन माँ का फरमाबरदार बेटा था। बेटा माँ का जवाब सुना। बेटे ने कहा था माँ तेरी बात पर लब्बैक कहूंगा, 24 घंटे के अंदर लौट कर आकर तुझे दिखा दूंगा। आज तुम भी तो हाथ रखो अपने सीनों पे, रखें, बताएं सबकी माँ है, सबकी बाप सबके, माँ सबकी। जब माँ है तो सब कुछ है, और बाप का साया तो सब कुछ है। जब ये साया चला जाएगा तुम्हें सब नजर आएगा, लेकिन माँ बाप का चेहरा फिर तुम्हें कभी नजर नहीं आ पाएगा। बताएं, कहा माँ ठीक है शर्त मंजूर है। बेटे को इजाजत मिली, बेटा यमन से चला पैदल, मदीने की गलियों की तरफ चलना शुरू किया। सफर किया मदीने की तरफ, रास्ता पकड़ा। तवज्जो है आपकी, रास्ते में चलना शुरू किया पैदल। दिल में ख्याल आया माँ ने नसीहत की है 24 घंटे के अंदर लौट कर आना होगा। अगर आहिस्ता आहिस्ता जाऊंगा तो लौट कर नहीं आ सकता। तो जब लौट कर नहीं आ सकता तो दौड़ना शुरू किया, भागना शुरू किया। कुछ देर भागे, दिल में ख्याल आया यार ये रास्ता मेरे महबूब के शहर की तरफ जा रहा है। अगर भाग कर जाऊंगा बेअदबी हो जाएगी, इसलिए भाग कर जाना मुनासिब नहीं है। दिल में ख्याल आना था, भागना बंद कर दिया, दौड़ना बंद किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू किया। जब माँ की बात याद आती थी तो दौड़ना शुरू कर दिया करते थे, और जब नबी पाक के महबूब के शहर की बात आती थी तो आहिस्ता आहिस्ता
आहिस्ता चलना शुरू कर देते कि अगर दौड़ कर जाऊंगा बेअत भी हो जाएगी। तवज्जो रखना, अपने दिलों में नबी का प्यार बसाने वालों, वो आशिक रसूल थे। अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन को हुक्म दिया, ए जमीन जो रास्ता 1 महीने का है वो जमीन सिमट जाए, मेरे नबी के महबूब को मदीना पहुंचने दिया जाए। अरे यार बोल दो ना सुभान अल्लाह। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह हमें भी यहीं बैठे बैठे मदीना पहुंचा दे। देखें भाई, मदीना अगर हम चले जाएंगे ना, हम किस्मत पर अपनी रश्क करेंगे, नाज करेंगे कि हमने नबी पाक के रोज़े का दीदार कर लिया है। जिसे नबी पाक के रोज़े का दीदार हो जाएगा ना भाई, उसका यहाँ भी बेड़ा पार है, कब्र में भी बेड़ा पार। तवज्जो है? अगर है तो बोल दो सुभान अल्लाह। अगर बात समझ में आ रही तो जरा बोलें या रसूल अल्लाह। चले, अल्लाह ने हुक्म दिया ज़मीन को, ज़मीन सिमटी, ज़मीन को छोटा बना दिया गया। तो वसी ज़मीन थी ना, बहुत छोटा कर दिया। नबी पाक का आशिक मदीने के अंदर पहुंचे, पत्थरों को देखा, पत्थर उठाए, बोसा देने लगे, चूमने लगे और पुकार कर कह रहे थे, पत्थरों तुम बड़े खुश नसीब हो, तुम उस शहर में रहते हो जिस शहर में आने के लिए हर एक दिल की तमन्ना हुआ करती है। तुम अपनी अपनी किस्मतों पर नाज करो। वो नबी का आशिक था, पत्थरों को चूम चूम कर, बोसा दे देकर फरियाद कर रहे थे, पत्थरों तुम खुश नसीब हो, किस्मत के धनी हो, तुम उस शहर में रहते हो जहाँ पर कोई बंदा अगर ईमान वाला नमाज पढ़ाने वाला है, एक वक्त की नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह 50,000 नमाजों का सवाब अता फरमाता है। पत्थर जमीन पे डाले, आगे बढ़े, बच्चों से मुलाकात हुई, बच्चों से कहने लगे, बच्चों जरा ये बताएं आमना के लाल मोहम्मद कहाँ मिलेंगे। इतना सुनना था, बच्चे कहने लगे आप मस्जिद नबी के अंदर जाओ, वहाँ नबी पाक के चेहरे का दीदार हो जाएगा। इतना सुनना था, वो आशिक रसूल बोला, बच्चों किस्मत के धनी हो, तुम मदीने जैसे शहर में रहते हो जहां मुझे आने के लिए न दिन में सुकून मिलता न रात को आराम मिलता। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफ़ा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। गए मस्जिद नबी के करीब, मेरे नबी पाक के आशिक झांक कर देखा, नबी के चेहरे का दीदार नहीं कर पाए। जब नबी के चेहरे का दीदार न हुआ, एक सहाबी से मुलाकात हुई, कहा मुझे हुजूर से मिलना है, बताएं, पता बताएं कहाँ मिलेंगे। सहाबी रसूल ने कहा था आप नबी पाक के रूम में चले जाएं, वहाँ आपको मिल जाएंगे। हुजरे आयशा आप पहुँचें, वहाँ आपकी मुलाकात हो जाएगी। ये नबी का आशिक दिल में तमन्ना लेकर हुजरे आयशा के करीब पहुँचे। पहुँचने के बाद दस्तक दी, सलाम पेश करने के बाद आवाज़ लगाई, कहाँ है आमना के लाल जिनके चेहरे का दीदार मुझे करना है। इतना सुनना था, अंदर से आवाज़ आई, अगर आपको मुलाकात करनी है आमना के लाल से, अभी अभी कुछ ही लम्हात पहले वो किसी काम से बाहर गए हैं, आप इंतज़ार कीजिए, आ जाएंगे तो मुलाकात हो जाएगी। जरा बोलते रहना सुभान अल्लाह। अंदर से आवाज़ आई थी, इंतज़ार करें आपकी मुलाकात हो जाएगी। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वो नबी का आशिक था, कहने लगे अगर नबी अंदर नहीं है तो आप पर्दे में हो जाओ और मुझे अंदर दाखिल होने दो। हजरत आयशा से कहा आप पर्दा कर लें, एक तरफ हो जाएं, अंदर दाखिल होने दो, हजरत उवैस करनी है। हुजरे आयशा के अंदर दाखिल हुए, दाखिल होकर उस दीवार को बोसा देने लगे और कहने लगे दीवार खुश नसीब हो, किस्मत की धनी है तू, तू वहाँ रहती है जहाँ नबी पाक का हर रोज आना जाना लगा रहता है। बोसा दिया, आए बाहर निकल के उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा से कहा नबी आ जाए ना तो मेरा सलाम कहना, और सलाम कहने के बाद मेरी माँ का भी सलाम कहना, और सलाम कहना, बस सलाम कहना, उसके अलावा कुछ ना कहना। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा बयान फरमाती हैं मैंने बार बार कहा इंतज़ार करें,
रुक जाएं, आ जाएंगे, मुलाकात हो जाएगी। लेकिन वो आशिक रसूल कहते थे नहीं नहीं, मुझे बहुत जल्दी अपने घर वापस लौटना है। अगर मैं इंतज़ार करूँगा वक्त गुजर जाएगा, वक्त नहीं मिल पाएगा ज़्यादा। बस मेरा सलाम कह देना और मेरी माँ का सलाम कह देना। अंदर से बार बार आवाज़ आ रही थी आप रुक जाएं, इंतज़ार कर लें। लेकिन वो नबी का आशिक था, इंतज़ार नहीं किया। इंतज़ार न करने के बाद यमन की तरफ चलना शुरू किया। जब यमन की तरफ चल रहे थे अंदर से आवाज़ आई थी ए दीवाने ज़रा अपना नाम तो बता जा, तेरा नाम क्या है? जब मैं सलाम कहूँगी तो तेरा नाम ज़रूर बताऊँगी। इतना सुनना था। उस दीवाने ने कहा था नाम किसी हाल में नहीं बता सकता, नाम किसी हाल में नहीं बता सकता। अंदर से आवाज़ आई थी दीवाने नाम बता दे, तेरा नाम क्या है? आवाज़ आई थी नाम नहीं बता सकता। अंदर से आवाज़ आई थी नाम बता जा, तेरा नाम क्या है? उस दीवाने ने कहा था बस तुम इतना कहना, सलाम पेश कर देना मेरा और मेरी माँ का, मैं किसी हाल में नाम नहीं बता सकता। वो नबी का दीवाना मदीने से निकला, यमन की तरफ चला। उधर मेरे नबी आए हुजरे में, आकर फरमाया ए आयशा आज रूम में कोई आया था, इतना सुनना था। मेरी अम्मी जान ने कहा हाँ हुजूर, जिस तरीके से हर रोज आपसे सहाबा मिलने आते हैं ऐसे ही आज भी आए थे, इतना सुनना था। मेरे नबी ने फरमाया जो हर रोज आते हैं उनकी शान अलग है और जो आज आया है उसकी शान अलग है। अगर बात समझ में आ रही है तो जरा बोल दे सुभान अल्लाह। कहा मेरी शरीक हयात हर रोज जो आते हैं उनकी शान अलग और जो आज आया था उसकी शान अलग है। इतना सुनना था। हजरत आयशा ने कहा मेरे सर के ताज तुमने कैसे पहचाना कि आज जो आया था वो अलग था? इतना मेरे सुनने के बाद मेरे नबी ने फरमाया बताऊं कौन आया था? वो उवैस करनी थे, यमन के रहने वाले, वो आए थे। हजरत आयशा ने इतना सुना, कहने लगी ए मेरे सर के ताज ज़रा ये बताओ तुमने कैसे पहचान लिया? वो तुम्हारे दीवाने आशिक थे, उवैस करनी थे। इतना सुनना था। जब कहा फरमाया मेरे नबी ने, जब मैं आ रहा था मदीने की गलियों की फिजा बता रही थी, उवैस आया था। दरख्तों के पत्तों की खुशबू बता रही थी, उवैस आए थे। मदीने की गलियों से खुशबू आ रही थी, उवैस आए थे। इतना सुनना था। मेरे नबी ने फरमाया मदीने की गलियों के जर्रे बता रहे थे आज यमन से मेरा चहीता उवैस आया था। जी आए मेरे नबी, फरमाया मेरे नबी ने आयशा वो उवैस थे, दिल के चही थे, बड़ा प्यार करते हैं। नबी के चेहरे का दीदार नहीं किया, न पहला किया न अब किया। ये मदीने से यमन पहुंचे, अभी 24 घंटे का अरसा भी नहीं गुजरा, यमन पहुंचे मदीने से। उधर मेरे नबी ने फरमाया अली इधर आओ। अरे जरा बोल ना सुभान अल्लाह। अली इधर आओ, उमर फारूक इधर आओ, ये मेरी कमीज ले लो और तुम यमन जाना, तुम्हारी उसी चहीते से मुलाकात होगी, उसका नाम उवैस होगा। इतना सुनना था। नबी पाक के जानिसार सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह अगर वो इतने दीवाने हैं आपके तो फिर आपके चेहरे का दीदार करने क्यों नहीं आए? तो मेरे नबी ने फरमाया कुछ मजबूरी सामने है, उनकी माँ पर कमज़ोरी का आलम है, वो चल नहीं सकती, उनकी आंखों की रोशनी ख़त्म हो चुकी है, वो देख नहीं सकती, सामने माँ की मजबूरी है जिसकी वजह से वो मेरे पास तक नहीं आ पाए हैं। तुम यमन जाना, जाकर कमीज उसी मेरे चहीते को देना और कहना कि तुम मेरे नबी पाक की गुनहगार उम्मत के लिए मगफिरत की दुआ खुदा की बारगाह में बोलना यार सुभान अल्लाह। कमीज ली नबी पाक के सहाबी ने, यमन पहुंचे, हजरत उवैस से मुलाकात की। मुलाकात करनी थी, ये उवैस करनी माँ के पास है। माँ ने आवाज लगाई बेटा आ गए? तो बेटे ने कहा था हाँ माँ मैं आ तो गया, लेकिन माँ जिस चेहरे का दीदार करने में गया था उस चेहरे का दीदार मुझे नसीब न हो सका। माँ तो गया लेकिन उस चेहरे का दीदार में चेहरा नहीं देख सका।
इतना सुंदर था। बेटे की आंख से आंसू टपकने लगे, माँ भी रोने लगी, बेटा भी रोने लगा। बेटा कहने लगा, माँ जिसके दीदार के लिए मैं दिन में परेशान रहता हूँ, रात को आराम नहीं मिलता, उसी चेहरे का दीदार न कर सका। एक तो माँ का परमिशन नहीं मिल रहा था, माँ की इजाज़त नहीं मिल रही थी। जब माँ की इजाज़त मिली जाने के लिए तो उस चेहरे का दीदार भी न कर सका। माँ मैं क्या करूँ, बड़ा परेशान हूँ, दिल को सुकून नहीं मिलता, दिल को आराम नहीं मिलता। इतना सुनना था। अभी यही गुफ्तगू चल रही थी, हजरत उमर फारूक आजम उसी शहीद के पास पहुँचे, जाकर कहा, उवैस तुम्हें नबी ने सलाम पेश किया है। सलाम पेश करने के बाद कहा, ए उवैस जरा सुनो, नबी का फरमान है तुम उनकी गुनहगार उम्मत के लिए मगफिरत की दुआ फरमाना। इतना सुनना था। मेरे उवैस ने सर सजदे में रखा, खुदा की बारगाह में दुआ करने लगे, या अल्लाह मेरे हबीब की गुनहगार उम्मत की मगफिरत फरमा दे। आवाज आई, उवैस करनी सर को उठा ले, आधी उम्मत की तिहाई उम्मत की मगफिरत फरमा दी है। सर नहीं उठा। फिर कहा, या अल्लाह मेरे नबी पाक की गुनहगार उम्मत की मगफिरत फरमा दे। आवाज आई, चहीते सर उठा ले, आधी की मगफिरत फरमा दी है। सर नहीं उठा, आंख से आंसू टपक रहे थे, सारों कतार रो रो कर फरियाद कर रहे थे, या अल्लाह मेरे नबी पाक की गुनहगार उम्मत की मगफिरत फरमा दे। आवाज आई, उवैस सर को उठा लो, आधी उम्मत तुम्हारी दुआ से मगफिरत फरमा दी जाएगी और आधी उम्मत की मगफिरत गौसे आजम की दुआ से फरमा दी जाएगी। अरे बोल दें यार सुभान अल्लाह। आज लोग गौसे आजम की शान पे भी उंगली उठाते मियाँ। हजरत उवैस का सर सजदे में था, कहा, या अल्लाह ये गौस कौन है जिसकी वजह से अल्लाह आदि गुनहगार उम्मत की मगफिरत फरमाएगा। तो आवाज़ आई थी, गौस वो है जब कहेगा, कदमी हाजी अला रक़बति कुल्ली वलीयिल्लाह, मेरा कदम हर वली की गर्दन पर है। तो सारे वली इस आवाज़ को सुनकर अपने अपनी गर्दनों को झुका देंगे। गौस आज़म वो वली, सारे वलियों के सरदार गौस आज़म। जैसे नबियों के सरदार हमारे नबी, ऐसे ही वलियों के सरदार गौसे आज़म। इतना सुनना था। सर उठाया सजदे से, माँ के पास फिर आए। माँ दिल को सुकून नहीं है, नहीं मिल रहा सुकून। माँ दीदार न कर सका चेहरे का। हम अपनी किस्मत पर नाज करते। अगर हम ख्वाब में नबी पाक के चेहरे का दीदार कर लें तो हम अपने आप को किस्मत के धनी समझते हैं। बताएं मुझे, जो ख्वाब में आमना के लाल के चेहरे का दीदार कर ले, उससे बड़ा खुशनसीब कोई नहीं हो सकता। माँ ने करीब बुलाया, बेटा करीब आओ। सीने से लगाया, सीने से लगाना था। माँ ने कहा, बेटा तुम माँ के सीने से लगे हो, जाओ मेरी अब ये दुआ है, सारा जमाना जब जब नबी के गीत गाएगा तब तब तुम्हारे गीत गाना जरूर शुरू करेगा। जब जब नबी का चर्चा किया जाएगा तब तब तुम्हारा जिक्र किया जाएगा। बताएं, जमाना मिट जाएगा लेकिन उवैस का चर्चा कभी खत्म नहीं हो पाएगा। वो है उवैस, शहीद थे, माँ की दुआ थी, अल्लाह ने वो मकाम अता फरमाया। ताबी है, सहाबी नहीं, ताबी है। बताएं, नबी के शहीद थे जिनकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला दुआ के सदक़े इनकी आदि गुनहगार उम्मत की मग़फ़िरत फरमाए। हम भी उसी नबी के आशिक हैं। अगर हमारे दिल में भी वही प्यार हो ना नबी का, तो इंशाअल्लाह हम यहाँ भी कामयाब हो जाएंगे, मरने के बाद कब्र में कामयाब हो जाएंगे। इश्क नबी का दिल में बसाओ और फिर समात करें। नबी का दिल, नबी का इश्क तुम्हारे दिल में होगा ना, फिर तुम क्या कहोगे? सुन लें आखिरी गुफ्तगू मेरी, जब तुम फिर क्या कहोगे? आए, 3 बहन भाई थे, मौलाना मेराज रब्बानी साहब को मिला। 3 बहन भाई थे, बड़ी बहन, छोटे भाई। बहन की शादी हुई, 6 साल अरसे को गुजरा, शादी का टाइम 6 साल का गुजरा। अल्लाह ने औलाद दी,
औलाद आई, बच्चे आप जानते हैं बच्चे शैतानी ज़रूर करते हैं। बच्चा अगर शैतानी ना करे उसे फिर बच्चा कौन कहेगा? फिर क्या बुढ़ापे में जाकर शैतानी करेगा? वो बच्चा बचपन ही में शैतानी करता है। सुने, 6 साल शादी को गुजरा, ये बेटी अपने मैं क्या आती थी ससुराल से, छोटे छोटे बच्चे साथ में आते थे। जब ये आती थी ना घर, तो भाई माँ का उसूल होता है, कभी बेटी को पैसे देती है, कभी आटा देती है, कभी चावल देती है, आपके यहाँ भी देती होंगी, कभी आटा, कभी चावल, कभी सरफ, कभी साबुन, कभी दूध, कभी घी, कभी कपड़े, कभी कुछ कभी कुछ। ये माँ के दिल की ममता होती है। शादी अगर से कर दी गई है बेटी की, लेकिन फिर भी माँ का दिल जरूर भर के आता है। जब जब बेटी मैके से ससुराल जाती है ना, तो माँ कुछ ना कुछ जरूर तोहफा उसको दे दिया करती है। आओ जरा बताएं, यही उसूल था माँ का। बेटी जब घर आती थी, कभी कुछ देती थी बेटी को, कभी कुछ देती थी बेटी को, कभी कुछ देती थी बेटी को। जब ये मंजर चल रहा था, इधर भाई की शादी हुई, बीवी घर में आई, बीवी ने ये मंजर देखा कि मेरी सास तो अपनी बेटी को कभी कुछ देती है, कभी कुछ देती है। मंजर देखने के बाद शोहर के कान में आवाज लगाई और कहा, मेरे सर के ताज, एक बात तुमसे कहना चाहती हूँ। तो शोहर के ताज ने कहा था, बताओ क्या कहोगी मेरी शरीक हयात। इतना सुनना था। उस बीवी ने कहा था, देखो जी तुम्हारी बहन जब जब घर में आती है ना, तुम्हारी माँ कभी पैसे देती है, कभी आटा देती है, कभी कपड़े देती है, कभी साबुन की टिक्की देती है, कभी देसी घी देती है, कभी कुछ देती है। अगर यही हाल रहेगा, हम पर गुर्बत आ जाएगी, हम पर मोहताजी आ जाएगी, हमसे अपने खर्चे नहीं हो पा रहे हैं। और तुम्हारी माँ का उसूल बड़ा अलग है। अपनी माँ से कहना, जब जब इनकी बेटी इनके मकान पर आए, कोई सामान देने की कोशिश ना करें। और अपनी बहन से कह देना, हमारे घर पे आए तो ईद पर आए या बकरीद पर आए, उसके अलावा कभी आने की कोशिश ना करना। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कान में आवाज लगनी थी। ये माँ का बेटा माँ के करीब गया, जाकर कहा, माँ तुझसे तो बात करना चाहता हूँ। इतना सुनना था। माँ ने कहा, मेरे दिल के चैन बता, क्या कहेगा, क्या बात करेगा। बेटे ने कहा था, माँ एक बात तो मेरी तुझसे ये है, जब जब तेरी बेटी घर आए ना, तो लेन देन बंद कर दे, तू कपड़े देना बंद कर, साबुन देना बंद कर, तू सरफ देना बंद कर, आटा देना बंद कर, चावल देना बंद कर। हम पर गुर्बत छा जाएगी, हम मोहताज हो जाएंगे। माँ देने की हिम्मत ना करना। और दूसरी बात तुझसे कहना ये चाहता हूँ, जब तेरी बेटी आए ना घर, अपनी बेटी से कहना, ईद पर आए घर या बकरीद पर आए घर। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये गुफ्तगू माँ से चल रही थी। बेटी इसी आवाज़ को कमरे में बैठ कर सुन रही थी। बेटी ने अपने कान से इस आवाज़ को सुना। जब बेटा माँ के करीब से हटा, बेटी माँ के करीब आई, आँख से आंसू टपक रहे थे, सालों कतार रो रो कर फरियाद कर रही थी, माँ मेरी माँ, मैं अपनी ससुराल जाना चाहती हूँ, अब दिल इजाज़त नहीं देता यहाँ रुका जाए। माँ मुझे इजाज़त दे दे, मैं अपनी ससुराल चली जाऊँ, अपने घर चली जाऊँ। इतना सुनना था। माँ ने ये मंजर देखा, बेटी रो रही है। यार वो माँ कौन सी माँ होगी, जब बेटी की आंख से आंसू टपके तो माँ की आंख से जरूर आंसू टपकते नजर आए। बेटी चाहे माँ को माने या न माने, बेटा चाहे अपने माँ बाप को माने या न माने। देखें आप, बेटा चाहे मुफ्ती बन जाए, मुहद्दिस बन जाए, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कितना भी बड़ा करोड़पति क्यों न बन जाए, और बाप ने अगर घास खोद कर भी जिंदगी गुजारी है ना, तब भी बाप के मर्तबे को नहीं पहुंच सकता। अगर माँ बाप ने फाके भी किए ना, फाके, तब भी औलाद, बड़े से बड़ी औलाद, अपने माँ के कदम के धूल के बराबर नहीं हो सकती। बाप हमेशा बाप रहेगा, माँ हमेशा माँ रहेगी। कोई माने या ना माने, भाई जैसी करनी वैसी, बोला जैसी करनी वैसी, और बोलना जैसी करनी वैसी। अगर बात समझ में आ रही तो बोलना जैसी करनी वैसी। भर नहीं सुने। बेटी ने कहा था, माँ मैं जरूर जाऊंगी।
माँ ने कहा था बेटी नहीं, मैं तुझे इजाज़त नहीं दे सकती। बेटी ने कहा था माँ अब मैं नहीं रुक सकती। माँ की इजाज़त ली। माँ भी रो रही थी, बेटी भी रो रही थी। बेटी भाई के करीब गई, जाकर कहा भाई मुझे तू थोड़ी दूर छोड़ा, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। इतना सुनना था। भाई ने कहा था बड़े मरे हुए दिल से बहन कुछ दिन और रह लेती। ऐसा लग रहा था जब भाई की आवाज़ निकल रही थी ना कि कई महीने से इसने खाना नहीं खाया है। बड़े मरे हुए दिल से कह रहा था बहन और दिन रह लेती। तो बहन ने कहा था नहीं मेरे भाई अब मैं नहीं रह सकती, अपने घर ज़रूर जाऊंगी। भाई ने बहन का सामान लिया, कुछ दूर छोड़ कर आया। बहन अपनी ससुराल गई। तवज्जो रखना और बहुत तेज़ी के साथ 10 मिनट के अंदर मेरी गुफ्तगू समाप्त कर लें। मोहब्बत से बोल दें ज़रा सुभान अल्लाह। बहन अपनी ससुराल गई। बहन अपनी ससुराल में थी। अल्लाह तबारक व तआला ने इधर भाई को एक बेटा था फरमाया। बेटा आया दुनिया की सरजमीन पर, कुछ बड़ा हुआ, इसे कोढ़ की बीमारी लग गई। बेटा कोढ़ के मर्ज में मुब्तला हो गया। आओ जरा सोचें, बाप का साया उठा, माँ दुनिया से गई, बाप दुनिया से गया। अब कोई पुरसान हाल नहीं है। जो बाप की ज़मीन थी, जो मुकद्दर में आई थी, वो बिक चुकी है। जो पैसा इसके पास था वो ख़त्म हो चुका है। लोगों का कर्जा सर पे हो चुका है। दिनों रात परेशान है। बीवी परेशान इसकी, ये खुद परेशान है। कभी इधर भागता कभी उधर भागता, कोई पुरसान हाल नहीं है। इसके ससुराल वाले भी खैर खबर लेने तैयार नहीं, पड़ोसी इसकी बात सुनने तैयार नहीं, कोई दिल का हाल सुनने तैयार नहीं था। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, यही आवाज़ थी जब बहन के कान में ससुराल पहुंची। बहन ने सुना कि मेरे भाई पर परेशानी है, कर्जे में मुब्तला हो गया है, ज़मीन बिक चुकी है, पैसा ख़त्म हो चुका है। यार वो बहन थी, बहन अपने घर से चली, पैर में टूटे फूटे चप्पल हैं, सर पे फटा पुराना दुपट्टा है। आई घर से अपने मैके आई। मैके आकर क्या देखा, भाई अपने रूम में था, चेहरा पीला पड़ चुका था, आंख से आंसू टपक रहे थे। बहन के चेहरे पर भाई की नजर पड़ी। भाई कहने लगा आ गई मनहूस, फिर खर्चा कराने, इतना सुनना था। लेकिन भाई बहन कोई जवाब नहीं देती। बहन आई रूम में, आकर भाई का चेहरा देखा। चेहरा देखने के बाद कहा मेरे भाई तूने अपना हाल क्या बना लिया है, अपना चेहरा शीशे में तो देख ले, तेरे चेहरे पर क्यों पीले आसार नजर आ रहे हैं, भाई क्या परेशानी है। बहन करीब आई, अपने सीने से लगाया। सीने से लगाने के बाद बहन ने भाई के सर पे हाथ रखा। रखने के बाद कहा मेरे भाई तेरी क्या पोजीशन हो चुकी है, तेरा हाल क्या हो चुका है, मेरे भाई अपना चेहरा शीशे में तो देख ले। भाई कोई जवाब नहीं देता। भाई की आंख से आंसू टपक रहे थे। बहन बार बार पूछ रही थी, भाई कोई जवाब नहीं दे पाया। बहन जब बार बार मालूम कर रही थी, भाई ने कहा मेरी बहन मैं तुझे क्या बताऊं, जब ज़मीन बाप की मुकद्दर में आई थी मेरे, बिक चुकी है। जो पैसा मेरे पास था वो ख़त्म हो चुका है। लोगों का कर्जा सर पे हो चुका है। मेरी बहन बेटा ठीक होने का नाम नहीं ले रहा था, इतना सुनना था। भाई कहने लगा मेरी बहन आज पाक की नौबत है, कोई पुरसान हाल नहीं, कोई दिल का हाल मालूम करने तैयार नहीं, इतना सुनना था। बहन ने 1000 दिरहम निकालने के बाद भाई के हवाले किए। हवाले करने के बाद कहा था मेरे भाई ये 1000 दिरहम है, तू ये ले, अपने बच्चों की दवा दारू करना, खाने का सामान लाना, और तुझे कसम है मेरे भाई अगर ये बात तूने किसी से बताई तो जरा मुझे बताएं। पैर में टूटे फूटे चप्पल, सर पे फटा पुराना दुपट्टा था। उस बहन ने 1000 दिरहम निकाल कर दिए। भाई ने मंजर देखा, आंखों से आंसू टपकाने लगा, कदमों में गिर गया। गिरकर कहा मेरी बहन आज मैं समझ गया जब माँ बाप दुनिया से चले जाते हैं तो फिर बड़ी बहन सीने से लगाने तैयार हो। जी वो बहन थी, वो बहन थी। भाई सोचें, उस बहन ने कहा मेरे भाई ले इन पैसों को तू ले और अपने बच्चों की दवा दारू करना, खाना खर्चा करना, अगर और ज़रूरत पड़े तो मेरे दरबार में चले आने में ज़रूर मदद कर दो। अगर वाकई तुम्हारे दिल में नबी का प्यार है, अपनी बेटियों से प्यार करो,
बहनों से प्यार करो, माँ बाप से प्यार करो। जब तुम्हारे दिल में नबी का इश्क होगा ना, तो हमारे नबी ने हमें दर्श दिया है कि हमें अपनी माँ बहन बेटी से ज़रूर मोहब्बत करनी चाहिए। हमारे दिल में नबी का इश्क हो तभी हम सबसे प्यार करेंगे, और जब सबसे प्यार करेंगे ना तो इंशाअल्लाह फिर तुम्हारे दिल को भी सुकून मिलेगा, तुम यहाँ भी कामयाब हो जाओगे, मरने के बाद कब्र में कामयाब हो जाओगे। जब तुम्हें कब्र में सुकून मिल जाएगा इंशाअल्लाह फिर आखिरत की हर मंजिल में सुकून मिलता नज़र आएगा। जब हर मंजिल पर तुम्हें सुकून मिलेगा तो इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हें ज़रूर जन्नत का परवाना अता फरमा देगा। जब तुम्हें जन्नत का परवाना मिल जाएगा फिर तुम यूँ कहोगे, क्या पेश करूँ आका, क्या चीज हमारी है, क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारी है। अरे ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। आखिरी शेर समाप्त कर लें, मोहब्बत से बोल दें जरा सुभान अल्लाह। अरे देखा गया है और हकीकत भी है जनाब, देखा गया है और हकीकत भी है जनाब। अरे बेटों से ज़्यादा करती मोहब्बत है बेटियाँ। अरे देखा गया है और हकीकत भी है जनाब। अरे बेटों से ज़्यादा करती मोहब्बत है बेटियाँ। अरे बेटों से ज़्यादा करती मोहब्बत है बेटियाँ। अल्लाह करे आपको सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह आपको हाजी बनाए और नमाजी बनाए। अल्लाह इस महफिल के सदक़े मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मक़ाम अता फरमाए। अब मेरे साथ पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वक्त बहुत कम है। अस्सलाम।